बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे और रमज़ान भी बहुत अच्छा आप लोग का जा रहा होगा। रमज़ान में तो इतनी रूटीन टफ़ हो जाती है, कुछ समझ ही नहीं आती है कि टाइम कैसे गुजर जाता है आपका। ये केक ऑर्डर मेरे पास रमज़ान से पहले का है, क्योंकि मैं रमज़ान में ज़्यादा वर्किंग नहीं करती। आपको पता है इतनी हिम्मत होती नहीं है, आपके पास टाइम होता नहीं है, तो इसीलिए ज़्यादातर कोशिश होती है कि कम से कम रमज़ान के इस पाकीज़ा महीने में हम उसका हक़ अदा कर सकें। तो बस इसीलिए ज़्यादा टाइम नहीं होता और ये वॉइस ओवर के लिए भी कब से पड़ा हुआ था। तो मेरा बेटा बल्कि ये कह रहा था कि मम्मा आपसे हो गया काम, तो मुझे भी वाक़ई लगता है कि वाक़ई मुझसे हो गया काम। मैं नहीं कर सकूँगी इसको ज़्यादा प्रोलॉन्ग तरीके से, क्योंकि मुझे जब होता है तो मुझे वाक़ई टाइम नहीं मिल रहा होता और मुझे समझ ही नहीं आ रही होती कि मैं इसको किस वक्त बैठ के कंप्लीट अप करूँ। हालांकि जिस वक्त बैठो तो फटाफट ही हो जाती है, लेकिन बस थोड़ा टाइम लग जाता है। अच्छा, ये केक की तरफ आती हूँ तो ये मेरी कस्टमर है जिन्होंने पहले भी एक बेंटो केक बनाया था, तो उनको ये चीज़ केक, रेड वेलवेट चीज़ केक पहले उन्होंने बनवाया था, तब भी उन्होंने फाउंडेन वर्क के साथ बनवाया था और उनको फ्लेवर इतना अच्छा लगा था कि उन्होंने जस्ट इसको टेस्ट करने के लिए उन्होंने ये मुझसे दोबारा बनवाया। तो बस बाज़ कस्टमर्स बाकी आपके इतने अच्छे होते हैं कि आप का दिल खुश कर देते हैं और ये हमेशा मुझे ये ना एक्स्ट्रा चार्ज दे के जाती हैं, जो बाकी एक बहुत ही अप्रिशिएटिंग है कि हमारे काम पे तो लोग 100 रुपए पे भी जो है ना वो कर रहे होते हैं कि ये नहीं सोचते कि हम कितनी मेहनत करते हैं या कितना ख़र्चा कर रहे होते हैं। और लेकिन बाज़ जो होते हैं वो आपकी बिना उसके ही आपको जब अप्रिशिएट कर देते हैं तो आपका दिल खुश हो जाता है। तो बस इन्हें भी सिर्फ यही था कि हमें टेस्ट करना है, तो उन्होंने मुझसे बेंटो केक बनवाया था। लेकिन मैंने भी इसमें ईमानदारी दिखाई थी, मैंने बेंटो को इतना छोटा नहीं रखा था क्योंकि मेरी रेगुलर कस्टमर हैं और आई नो कि वो एक्स्ट्रा पे करती हैं। तो ये ऑलमोस्ट 1 पाउंड तो हो चुका था, तो ज़्यादा वर्किंग नहीं थी इस पे, बस सिंपल सा केक था और उन्होंने मेरी चॉइस पे ही इसको भी छोड़ा था। तो मैं इसके ऊपर जो है ना राइटिंग करने की कोशिश करी थी और सच्ची में बताऊं कि मुझसे कभी भी जो है ना वो इस तरह की, मैं फाउंडेन के से राइटिंग कर लेती हूँ लेकिन इस तरह मैं कोशिश नहीं करती, मेरा बड़ा दिल करता है। लेकिन अब इंशाल्लाह मैं इस पर फोकस करूँगी, क्योंकि देखें आपके सामने मैं इसको 2-3 दफ़ा ट्राई करूँगी और 2-3 दफ़ा ही मैं इसको हटाऊँगी। लेकिन जब मैंने लास्ट इसको किया तो वो बहुत अच्छा लिखा गया था और मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि ये बेहतरीन मुझसे बन गया था। तो इंशाल्लाह मैं इस पे फ़ोकस ज़रूर करूँगी। हर दफ़ा सोचती हूँ लेकिन बस वही होता है कि आप थोड़ा सा ईज़ी जहाँ आपका स्पेस होती है आप उसी को फॉलो कर रहे होते हो और थोड़ा मुश्किल काम की तरफ थोड़ा मुश्किल ही से जाने की वजह। तो ये कस्टमर ने क्योंकि मेरे पे छोड़ा था तो मैंने इसको खुद ही से कर लिया। तो बस ये इसकी लास्ट लुक थी अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर साथ में क्योंकि ये 1 पाउंड का ही केक था तो मेरे बच्चों को जो है वो भी बहुत पसंद है रेड वेलवेट चीज़ केक। तो बस मैंने जब ये थोड़ा सा बच गया था बैटर तो मैंने सोचा कि अपने बच्चों को भी थोड़ा सा खुश कर दिया जाए। तो बस ये उनके लिए भी फिर मैंने बना लिया था साथ ही। और ये इस तरह से इसमें भी ज़्यादा वर्किंग नहीं थी, लेकिन मुझे था कि चले एक अच्छी से मैं बच्चों की खातिर भी थोड़ी सी मेहनत करके उनको भी खुश कर दूँगी फ्लेवर वाइज भी, और थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। क्योंकि आप वीडियो बना रही होती हूँ तो थोड़ा ज़्यादा होता है कि थोड़ा सा इस पे भी कुछ वर्किंग कर ली जाए, क्योंकि साथ साथ वीडियोस बन रही होती हैं तो थोड़ा सा आइडिया आप लोगों को भी हो जाए कि काम किस तरह किया जाता है। तो बस इसी तरह से। और सुनाए आप? रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान हमारा भी बहुत अच्छा जा रहा है, इबादतें करते हुए और रोज़े रखते हुए। अल्लाह ताला ऐसे ही हमारे लिए बरकतों वाला महीना रखे और हम उसका हक़ अदा कर सकें जिस तरह के रब हमारा चाहता है कि हम इसको कंप्लीट अप करें। तो इंशाल्लाह अब रमज़ान में थोड़ा सा वर्किंग स्टॉप है। हाँ, केक्स की वीडियोस मेरे पास ज़रूर पहले की पड़ी हुई है, मैं कोशिश करूँगी कि मैं उनको साथ साथ अपलोड करती जाऊँ जब तक कि ये रमज़ान का बाकी का अरसा चल रहा है। जैसे जैसे मुझे मौका मिलता जाएगा तो मैं उसको करती जाऊँगी। और बस इसमें तो इस तरह से मैंने इसको कंप्लीट अप किया कि इसके ऊपर फ्लावरिंग कर दी थी और साथ में इसकी बस नीचे की बेस को थोड़ा सा नीट कर दिया था। एक्चुअली मैं नहीं चाह रही थी कि क्रीम ज़ाया हो जाए, क्योंकि क्रीम चीज़ें आपको पता है एक्सपेंसिव होती है नॉर्मल क्रीम की बनस्बत। तो बस इसलिए मेरी कोशिश थी कि ये मैं इसको ज़ाया ना करूं और इसको केक के ऊपर ही सारा लगा दूं कि बच्चे शौक़ से खा लेंगे इसको, कि फ्लेवर वाइज ये बहुत मज़े की होती है। तो बस इसी वजह से ये सारी क्रीम मैंने इसको फिनिश कर दी, इसको नीटनेस दे दी। और जो लास्ट केक का मेरे पास रेड पड़ा था तो बस मैंने इसमें हल्के हल्के ऐसी थोड़ी सी लुक देने के लिए ना। आई होप यू लाइक माई केक्स। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।